बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोरिस ड्यूक दुनिया की अमीर तरीन लड़की थी। वो अपनी ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी तल्ख थी। इसी सबब शादी से थोड़े अरसे के बाद वो अपने शौहर से अलग हो गई। उसे अक्सर बेचारी अमीर लड़की कहा जाता था। वो दुनिया की अमीर तरीन लड़की थी, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो जाती, अखबारों के नुमाइंदे और कैमरामैन साए की तरह उसका पीछा करते थे। जब कभी उसने बाजार में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना होता, उसके हमरा उसका हिफाजती दस्ता होता। उसकी बहुत सारी जागीरें थीं, 4 अमेरिका में और 1 फ्रेंच रवेरा के किनारे पर। न्यू जर्सी में 5000 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल उसका फार्म खूबसूरती के लिहाज से अमेरिका के तमाम फार्मों पर सबकत ले गया था। इसके बावजूद अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले जब वो पाम बीच पर नहा रही थी, तो उसने 3 साल पुराना नहाने वाला लिबास पहन रखा था। इतनी सारी दौलत के बावजूद उसने अपनी शादी की रस्म एक छोटे से मकान में आग के अलाव के सामने निहायत सादा अंदाज में अदा की। डोरिस ड्यूक इतनी बड़ी जायदाद की मालिक किस तरह बन गई? ये सब दौलत धुएं से बनी है, सिगरेट के धुएं से। डोरिस ड्यूक के लखपति होने की दास्तान खाना जंगी के इख्तिताम से शुरू होती है। जनूबी अमेरिका के लिए वो बड़े तल्ख दिन थे। फौजों ने खेत वीरान कर दिए थे, लोग बेहद तकलीफ में थे और काफी और चाय के बदले अखरोट, कपास के बीज और रस भरी के पत्ते उबालकर उनका पानी पीते। डोरिस ड्यूक का दादा वाशिंगटन ड्यूक जनरल ली की क़यादत में लड़ा था और उसे कैद में सख्त तकालीफ उठानी पड़ी थी। जब ली ने हथियार डाल दिए तो वो दिरहम नॉर्थ कैरोलिना में वापस आ गया। वीरान खेतों में फकत एक फसल खड़ी रह गई थी, वो थी तंबाकू की फसल। वाशिंगटन ड्यूक ने तंबाकू की फसल काटी, उसे खुश किया, गाड़ी में लादा और अपने 2 बेमां के बच्चों बिक और बिन के हमरा दुनिया को फतह करने के लिए चल पड़ा। और अजीब बात यह है कि उसने तंबाकू की दुनिया फतह कर ली और तंबाकू की एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसकी हदूद में सारी दुनिया आ गई। वो तंबाकू से भरी हुई गाड़ी लेकर रियासत के जनूबी हिस्से की तरफ चल पड़े, जहां तंबाकू की कमी थी। वहां उन्होंने तंबाकू के बदले लोगों से गोश्त और कपास ली। रात के वक्त उन्होंने सड़क के किनारे डेरा डाल लिया, गोश्त और आलू भून कर खाए और सितारों की छांव में सो गए। इस जिंदगी में इन्हें बड़ा मजा आया, लिहाजा उन्होंने तंबाकू की फरोख्त को अपना पेशा बनाने का फैसला कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ तंबाकू की मंडी में इन्हें सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। सैकड़ों अमीर कंपनियां पाइप का तंबाकू पहले ही से बना रही थीं। वाशिंगटन ड्यूक का बेटा जेम्स बुचानन ड्यूक डोरिस ड्यूक का बाप था। वो जानता था कि तंबाकू की फसल पर कब्जा जमाने के लिए उसे फौरी तौर पर कोई नया इकदाम करना होगा, वरना वो भूखे मरेंगे। आखिर उसे एक ऐसा ख्याल सूझा जिसके जरिए उसने 2 करोड़ पाउंड कमाए। उसने सिगरेट बनाने का फैसला किया। मुमकिन है ये ख्याल आज इतना मुनफरद दिखाई न दे, जबकि अमेरिका हर साल 125 अरब सिगरेट पीते हैं, लेकिन 1881 में यह नई बात थी। रूसी और तुर्की कई बरस से सिगरेट पी रहे थे और जंगे करीमान से वापसी पर बरतानवी फौजी अपने हमरा सिगरेट लाए थे, लेकिन अमेरिका जहां पहले पहल तंबाकू काश्त हुआ था, 1867 तक सिगरेट से नाआशना था। जब बिग ड्यूक ने सिगरेट बनाने शुरू किए तो इस जमाने में सिगरेट हाथ से बनाए जाते थे। उसने एक ऐसी मशीन ईजाद की जो एक दिन में 2500 की बजाय 10 लाख सिगरेट बनाने लगी थी। सिगरेट की पहली डिबिया का डिजाइन भी उसी ने तैयार किया था। इस एक नई बात से उसे अपने कारोबार में बेहद कामयाबी हासिल हुई। जब हुकूमत ने तंबाकू पर से टैक्स कम कर दिया तो बिग ड्यूक ने सिगरेटों की कीमत कम करके अपनी हरीफों को परेशान कर दिया। फिर उसने तंबाकू के लिए नई मंडियां तलाश करना शुरू कर दी। जब वो न्यूयॉर्क में सिगरेटों की नई कंपनी कायम करने के लिए आया तो इस वक्त उसकी उम्र फकत 27 बरस थी। वो अपने आप को मुखातब करके अक्सर कहा करता था, अगर जॉन डी रॉकफेलर तेल का बादशाह कहला सकता है तो मैं तंबाकू का बादशाह क्यों नहीं कहला सकता। लिहाजा उसने अपना सारा मुनाफा भी कारोबार में लगा दिया। जब वो एक साल में 10,000 पाउंड कमा रहा था, इस जमाने में भी वो ज्यादा से ज्यादा रुपया कारोबार में लगाने के लिए कम खर्च करता और एक सस्ते से होटल में रहता। इसके एजेंट दुनिया के दूर दराज इलाकों में जा रहे थे। वो सुबह से रात गए तक अपनी फैक्ट्री में काम करता और सारे काम की निगरानी खुद करता। जब वो मरा तो 2 करोड़ पाउंड छोड़ गया। वो इस बात पर फख्र किया करता था कि उसने अमेरिका में सबसे ज्यादा लखपति बनाए हैं। वो फकत 4-5 बरस स्कूल गया,
ایک دفعہ اس نے کہا کالج کی تعلیم مبلغوں اور وکیلوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچنا تھا؟ کاروبار میں اعلیٰ دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ترقی کی وضاحت اس طرح کرتا ہے، میں کاروبار میں اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ دوسروں کی نسبت مجھ میں کاروباری صلاحیت زیادہ ہے، بلکہ میں نے فقط زیادہ محنت کی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک لوگوں کو کاروبار میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان میں قوت ارادی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ شخص جسے تعلیم کی ضرورت نہ تھی، اس نے ایک یونیورسٹی کے قیام کے لیے 8 لاکھ پاؤنڈ دیے۔ اس یونیورسٹی کا نام ڈیوک یونیورسٹی ہے اور وہ درہم میں ہے۔ اس کے ٹرسٹ کے ارکان میں ڈورس ڈیوک بھی شامل ہے۔ بگ ڈیوک کو شہرت سے نفرت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں فقط ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا، مسٹر ڈیوک، کیا اتنی دولت آپ کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے؟ بگ ڈیوک نے اپنے سر کو جھٹکا دے کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تھی دنیا کی امیر ترین لڑکی کے باپ کی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کہانی سے آپ کو محنت کی عظمت اور ترقی کے راز سے ضرور واقفیت ہوئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔